गाइस मुझे एक बात बताओ कि अगर आप में से या फिर मैं कोई भी एक झूठी कहानी बनाते हैं और उसे आसपास के लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं और मान के चलिए कि वो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तब भी वो कहानी मैक्स टू मैक्स कितनी दूरी तक लोगों तक सर्कुलेट कर पाएगी? हद से ज्यादा आपकी कॉलोनी तक, चलो सिटी तक, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए स्टेट तक, या फिर ये भी मान लेते हैं कि कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो भाई वो एक कंट्री तक फैल पाएगी। हालांकि ये भी होना देखो काफी ज्यादा मुश्किल है, पर चलो फिर भी ये मान लेते हैं कि वो कहानी पूरे ही कंट्री में फैल जाती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वो कहानी एक कंट्री के साथ साथ ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट की हर एक कंट्री के अंदर मौजूद हो? देखो गाइस, ये होना ना भाई लिटरली इम्पॉसिबल है। तो देखो गाइस, अगर ये चीज इम्पॉसिबल है तो फिर आखिर ये जलपरी की कहानी या फिर जलपरी जैसे क्रिएचर्स के बारे में जानकारी ऑलमोस्ट दुनिया में मौजूद हर एक कंट्री के अंदर पहुंच कैसे गई? क्योंकि देखो गाइस, जब इस चीज के ऊपर मैंने डीप रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि जलपरी की सबसे शुरुआती एविडेंस या फिर कहानी हमें ग्रीस के ग्रंथों में देखने को मिलती है, जहां पर इन्हें साइरेंस या फिर नीदर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं तक ही नहीं थमती, क्योंकि बात अगर डेनमार्क की जाए तो इन्हें वहां पर द लिटिल मरमेड के नाम से जाना जाता है, जबकि जापान में निंग्यू, वेस्ट अफ्रीका में मामी वाता, स्कॉटलैंड में सेल्कीज, रूस में रूसलका, इंडिया में मत्स्य कन्या, कैरिबियन एरियाज में मामाडिलो और मामागिलो। तो अल्टीमेटली अगर इस चीज का कंक्लूजन निकाला जाए तो आप डंके की चोट पर यह बोल सकते हैं कि ये जो मरमेड या फिर सी एनिमल है ना, जिन्हें हम जलपरियां कह रहे हैं, एक्चुअली में इनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर एक देश में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि अगर एक सी क्रिएचर जो दुनिया भर के सभी देशों में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर पाया जाता है, तो क्या वास्तव में वो क्रिएचर हमारी धरती पर मौजूद हो सकता है या फिर नहीं? तो चलो गाइज, आज हम और आप मिलकर इंटरनेट पर मौजूद उन सारे ही एविडेंसेस को देखते हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर से पर्दा आसानी से उठा सकते हैं। एविडेंस नंबर 1। तो देखो गाइस, हुआ क्या कि मई 2011 में यूके के कुछ कोस्ट गार्ड्स समुद्र में रूटीन अपना काम कर रहे थे, जिस दौरान उन कोस्ट गार्ड्स को एक बेहद ही अजीब सा सी क्रिएचर देखने को मिला। अब देखो गाइस, लकीली होता क्या है कि जो एक कोस्ट गार्ड्स होते हैं, इनके जितने भी शिप होते हैं उनके ऊपर ना एक सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि उन गार्ड्स के कामों पर निगरानी को रखा जा सके। और ये जो सीसीटीवी फुटेज आती है ना, ये यूके गवर्नमेंट के अंडर आती है, ये कोई पर्सनल एजेंसी इसको हैंडल नहीं करती। अब लकीली हुआ क्या कि जब ये सी क्रिएचर इन लोगों को दिखाई दिया तो सीसीटीवी कैमरा में भी उसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो वीडियो क्लिप थी ना, इसे पब्लिकली कभी भी रिलीज नहीं किया गया, बल्कि साल 2013 में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ही इसे लीक करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद सीधी सी बात ये थी भाई कि ये वीडियो क्लिप थी ना, ये सभी लोगों तक पहुंच गई। एंड इवन उसके बाद बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इस चीज को कवर करना शुरू किया और उन्होंने ये दिखाया कि देखो ये चीज क्लियरली हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये पानी में मौजूद है। बट सरप्राइजिंगली इस चीज को एडमिट करने की बजाय यूके गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई ये वीडियो क्लिप तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और आप इसे किसी भी टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर प्ले नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली उन्होंने सच तो नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो क्लिप को ही पूरी दुनिया की आंखों से गायब कर दिया। तो गाइज, अब ये वीडियो क्लिप जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और अब आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली में था क्या। एविडेंस नंबर 2। असल में गाइस, ये वीडियो क्लिप ऑनलाइन अपलोड की गई सबसे पुरानी मरमेड की एविडेंस की वीडियो क्लिप है और इसलिए भी इसे लिस्ट में मैंने काफी ज्यादा ऊपर रखा है। एक्चुअली में इस वीडियो को इजराइल की किरियात यैम सिटी में 2 टूरिस्ट के द्वारा शूट किया गया था और इसमें आप सी के बीच में रॉक के ऊपर एक मरमेड जैसे क्रिएचर को बैठा हुआ देख सकते हैं। हालांकि देखो, जेन्युइनली बात अगर इस एविडेंस की करूं तो इस एविडेंस को जब मैंने देखा था तो मुझे इस पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप इस क्रिएचर की शेप को देखोगे तो नो डाउट ये थोड़ा सा ना हमें मरमेड जैसा देखने को तो मिलता है, लेकिन इसकी शेप ऑलमोस्ट पेंगुइन के जैसी है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो पेंगुइन्स होती है ना, ये भी अक्सर धूप सेकने के लिए किसी भी रॉक या फिर बीच के ऊपर ना इन्हीं तरीके के रॉक के ऊपर आकर काफी देर तक बैठी रहती हैं। तो अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये मरमेड का एक एविडेंस हो सकता है, बट टेक्निकली यहाँ पर 50-50% की पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि ये वीडियो क्लिप काफी ज्यादा लो रेजोल्यूशन वाले कैमरा से शूट की गई है, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि साल 2013 में होना काफी ज्यादा कॉमन भी था, तो ये एग्जैक्टली पता लगा पाना कि ये क्या है, ये देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट बात अगर इस वीडियो पर बिलीव करने वाले लोगों की जाए तो इस वीडियो क्लिप पर बहुत लोगों ने भरोसा दिखाया है। वैसे आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एविडेंस
एविडेंस नंबर 3। तो गाइस इस एविडेंस को साल 2009 में साउथ चाइना सी में शूट किया गया था। एक्चुअली में गाइस उस दिन नॉर्मली बहुत से फिशरमैन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में काफी ज्यादा अंदर चले गए थे। इसके बाद जैसे ही उन्होंने मछली पकड़ने के लिए नेट को समुद्र में गहराई तक डाला, उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके नेट में बहुत बड़ी मछली को पकड़ लिया है। एंड एज पर दोस्त फिशरमैन, वेट से ये मछली काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी, जिसके चलते हुए उनमें से एक फिशरमैन ने इस नेट को ऊपर खींचने वक्त अपने कैमरा को ऑन कर लिया। एंड इंटरेस्टिंगली उस वक्त कैप्चर हुई ये वीडियो क्लिप, जिसमें उन सभी फिशरमैन ने एक बेहद अजीब से मरमेड जैसी क्रिएचर को अपने नेट में फंसा हुआ देखा, जिसे देखते ही वो इतना ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने तुरंत ही उस नेट को दोबारा से पानी में छोड़ दिया। लेकिन अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब ये क्रिएचर पानी में नीचे की तरफ वापस जा रहा था तो बाई चांस उसका एक हाथ नेट से बाहर आ जाता है, और अगर आप उसके हाथ को गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसका हाथ हम इंसानों के हाथों से मिलता जुलता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसकी उंगलियों के बीच में एक थिन स्किन की झिल्ली है। बेसिकली गाइस इन तरीके की जो स्किन्स होती हैं वो किसी भी सी एनिमल को पानी के नीचे फ्रिक्शन दिलाने में मदद करती हैं, और उसी की मदद से ही वो क्रिएचर आसानी से अंडर वाटर स्विम कर सकते हैं। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन फिशरमैन का ये बोलना है कि जब इस वीडियो क्लिप को उन्होंने उस एरिया के सुपरवाइजर को दिखाया तो उन्होंने इसे फालतू की वीडियो क्लिप बताकर इस पूरे ही मैटर को टाल दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ा। एंड सरप्राइजिंगली बहुत से लोग इसे आज भी मरमेड का एक ऑथेंटिक प्रूफ मानते हैं। एविडेंस नंबर 4। गाइस ये वाला जो एविडेंस है ये पूरी ही लिस्ट का सबसे फ्रेश रिकॉर्ड किया गया एविडेंस है। एक्चुअली में इसे साल 2023 में ग्रीस के एक फिशरमैन के द्वारा अपलोड किया गया था, और उन्होंने इसके बाद इसे अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। अब देखो गाइस, अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फिशरमैन एक पॉइंट पर ये नोटिस करता है कि उसकी बोट के दोनों ही तरफ कोई फिश या फिर कोई बड़ी सी आइडेंटिटी उन्हें फॉलो कर रही है। अब इस स्पीड से प्रैक्टिकली किसी भी फिश के द्वारा इतनी स्पीड को इतने लंबे समय तक मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और शायद इसलिए भी ये फिशरमैन को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी और उसने तुरंत ही अपना कैमरा निकालकर इन्हें शूट करना शुरू कर दिया। अब स्ट्रेंज चीज ये है दोस्तों कि जब ये सारा ही प्रोसेस चल रहा था तब इस फिशरमैन ने ये नोटिस किया कि उसे समुद्र से काफी ज्यादा अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही हैं, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में नॉर्मली सुन भी सकते हैं। I hear him. Where's she at? What the f is that noise, bro? What is that noise? अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों ने अक्सर इस चीज का जिक्र किया है कि जब भी उनका इंटरेक्शन किसी भी मरमेड जैसी आइडेंटिटी से हुआ है तो उन्हें उस एरिया में बहुत अजीब सी चीखें भी सुनाई दी हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है वो है कोलंबस का। एक्चुअली गाइस शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप कोलंबस की लाइफ पर थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोलंबस ने बार बार अपनी बहुत सी बुक्स में एंड इवन लोगों से भी इस बात को शेयर किया है कि जब उनका इंटरेक्शन बहुत सी बार समुद्र में रहने वाले ऐसे क्रिएचर से हुआ जो देखने में इंसान और मछली का मिक्स लग रहा था, तो तब उन्हें भी समुद्र से काफी ज्यादा अजीब सी और रोने की आवाजें आई। अब देखो गाइस ये जो वीडियो क्लिप है एक्चुअली में कितनी ऑथेंटिक है या फिर नहीं, देखो पुख्ता तर्ज पर तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ एक चीज ट्राई करके हम इस वीडियो की रियलिटी को दुनिया के सामने जरूर ला सकते हैं। तो गाइस देखो इस चीज के लिए मैंने हेल्प मांगी मुंबई में मौजूद मेरे एक दोस्त से जो कि एक प्रोफेशनल ऑडियो स्टूडियो चलाते हैं, जिन्होंने मुझे ये बताया कि ऑडियो की फॉरेंसिक एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वीडियो क्लिप की सच्चाई क्या है। तो देखो गाइस बेसिकली ये ऑडियो फॉरेंसिक एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा आप स्क्रीन की तरफ आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो गाइस इस केस में क्या होता है, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके ना देखो अब ये वेव फॉर्म बनते हुए चले जा रहे हैं ऑडियो के। अब अगर बोलते ही समय मैं ऐसे क्लैप करना शुरू करूं तो आप देखो यहाँ पर जो है ना ये स्पाइक्स, ये क्लैप के जो स्पाइक्स है ना ये अलग ही दिख रहे हैं और बन रहे हैं। तब इस केस में क्या होगा कि इस चीज से ना हमें ये पता चल जाता है कि नॉर्मली जो बोल रहा हूं मैं उसी के समय ये क्लैप्स रिकॉर्ड की गई थी या फिर बाद में इसको डब किया गया। अगर बाद में क्लैप डब की जाएगी तो ये जो पैटर्न बनता है ना वेव का ये अलग तरीके से बनता है। तो अभी क्या होगा, हम एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे और वो उस वीडियो की जो है ऑडियो उनको गौर से सुनेंगे, एनालाइज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर पर और हमें 2 से 3 दिन के बाद ये बताएंगे कि भाई वो जो चीखने की आवाज थी वो एक्चुअली में उस समय शिप पर आ रही थी या उसको बाद में डब किया गया है।
बट अभी हमें 2 से 3 दिन का वेट करना होगा। एविडेंस नंबर 5। तो गाइज ये वाला एविडेंस निकल कर आता है यूनाइटेड स्टेट्स के पास से, जहां पर जब एक कैरेबियन सी में एक लोकल चैनल ग्रुप का क्रू अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। बेसिकली कहा यह जाता है कि ये जो क्रू था ये लोगों को समुद्र के नीचे पाई जाने वाली अलग अलग घास की किस्म और उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने का प्लान कर रहा था। बट इंटरेस्टिंगली जैसे ही उनके स्कूबा डाइवर्स कैमरा के साथ पानी के नीचे पहुंचे, उनके कैमरे में कुछ इस तरीके का अजीब सा सी क्रिएचर कैप्चर हो गया। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही कैमरा पर्सन 2 ने इस क्रिएचर को देखा, उसने तुरंत ही अलग एंगल से ना सिर्फ इस क्रिएचर को शूट किया बल्कि वो उन्होंने इसका पीछे करने का भी फुल ट्राई किया, जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली क्योंकि इस सी क्रिएचर की स्पीड स्कूबा डाइवर से काफी ज्यादा तेज थी, तो ये देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब देखो गाइस, यहाँ पर मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो इस वीडियो क्लिप को देखकर और ज्यादा इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही अजीब सा भी रीजन है, और वो है इस क्रिएचर की स्विमिंग स्टाइल। देखो गाइस, नॉर्मली अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को एक मरमेड का सूट पहनाकर पानी के अंदर ऐसे ही डाल दिया जाए और वो इस तरीके से स्विम कर पाएगा, तो देखो साइंटिफिकली इतनी दूरी तक हम इंसानों के लिए इस रिदम में स्विम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो बात अगर इंसानी स्विमिंग की जाए तो भाई ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि हम इंसानों को स्विम करते समय हमारे जो नीज होते हैं इनका बेंड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक ऐसा वेव मोशन दिखाई देगा जिसमें कोई भी इंसान अंडर वाटर इतनी तेज स्पीड से इतनी लंबी दूरी तक स्विमिंग नहीं कर सकता है। तो ये कह देना कि ये एक इंसान था, भाई साइंटिफिकली अगर बोलूं तो ये बात पूरे तरीके से गलत है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि अगर ये इंसान नहीं है और देखने में ये प्रॉपर फिश नहीं है, तो हकीकत में एक क्रिएचर था क्या? वेल, अब ये क्या था ये अब आप डिसाइड करेंगे। एविडेंस नंबर 6। तो गाइस, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसने लिटरली भाई मेरे भी होश उड़ा कर रख दिए। क्योंकि देखो गाइस, ये जो एविडेंस है ना भाई, ये किसी नॉर्मल इंसान ने शूट नहीं किया, बल्कि इसको जाने माने टीवी नेटवर्क एनिमल प्लेनेट के क्रू ने ऑफिशियली अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते समय रिकॉर्ड किया था। और इस वीडियो क्लिप में आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जब इस चैनल का ग्रुप एक अंडर वाटर सबमरीन में बैठकर नॉर्मली आपस में ही कुछ डिस्कशन कर रहा है, तब अचानक से ही उस सबमरीन के गिलास पर हमें कुछ इस तरीके का अजीब सी क्रिएचर का फेस और हाथ आता हुआ दिखाई देता है। अब देखो गाइस, अगर आप भी इस वीडियो क्लिप को पॉज करके इसे जूम करके देखेंगे तो यहां पर भी आपको इस क्रिएचर के हाथ के बीच में ना वो एक्स्ट्रा स्किन की झिल्ली दिखाई देगी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। अब देखो गाइस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतना बड़ा चैनल अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री को मार्केट में ड्रॉप कर रहा है तो इससे हड़कंप तो मचना ही था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्योंकि जैसे ही साल 2013 में एनिमल प्लेनेट ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया, NOAA यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन पर कॉल्स की बाढ़ आ गई। क्योंकि एक्चुअली में हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया ये सीन रियल है या फिर फेक। अब गाइस देखो, यहाँ पर ना इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जनरेट होता है जो शायद आप में से बहुत से लोग पकड़ नहीं पाए होंगे। और वो ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब ये चीज वायरल हुई तो इस सबमरीन में मौजूद दोनों ही रिसर्चर्स को अलग अलग न्यूज चैनल पर बुलाकर उनसे इनकी सच्चाई को पूछा गया। एंड इंटरेस्टिंगली दोनों ही रिसर्चर्स ने हर बार हर चैनल पर जाकर यही बोला कि ये वीडियो क्लिप 100% रियल है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे यूएस गवर्नमेंट पर इस बात का प्रेशर बढ़ने लगा तो एक ही दिन अचानक से पूरा ही मामला उल्टा हो गया। तो गाइस देखो, हुआ कुछ ऐसा कि एक्चुअली में अभी तक एनिमल प्लेनेट जिस डॉक्यूमेंट्री को ऑथेंटिक बता रहा था, रातों ही रात वो दुनिया को ये बताने लगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री तो साइंस फिक्शनल है और इसमें दिखाए गए सारे ही सीन्स बस एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाए गए हैं। एंड प्रैक्टिकली लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सडनली एनिमल प्लेनेट ने ऐसा करा ही क्यों। एंड ऑनेस्टली उसका जवाब अभी तक भी हमें नहीं मिल पाया है। हालांकि जैसे ही एनिमल प्लेनेट ने ऐसा किया, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया। तो देखो गाइस, यहां तक मैंने आपको उन सभी एविडेंसेस को दिखाने की कोशिश की है जो काफी हद तक ये प्रूफ करते हैं कि शायद इस अर्थ पर मरमेड नाम का भी कोई सी क्रिएचर मौजूद है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर बात मैं साइंटिफिक करता हूं, तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइंस इसके बारे में बोलती क्या है। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू साइंस हम ना सिर्फ अभी 5% ही ओशियन को समझ पाए हैं और उसकी रिसर्च कर पाए हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ पर जो ओशियन एरिया है ना वो लगभग 71% है। और देखो ये अपने आप में क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है, साथ ही साथ इस ओशियन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो सनलाइट होती है ये सिर्फ 100 मीटर अंदर तक ही पहुंच पाती है। तो इसके नीचे रिसर्च कर पाना और चीजों को ढूंढना रिसर्चर्स के लिए भाई लिटरली पसीने निकाल देने वाला काम है। और दिक्कत
दिक्कत देखो गाइज यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर आपके ऊपर उतना ही ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब क्योंकि सनलाइट भी नीचे नहीं जा पा रही, पानी का टेम्परेचर भी ऑलरेडी काफी ज्यादा ठंडा है और प्रेशर भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये सारी चीजें हम इंसानों के लिए ओशियन की रिसर्च करने में बहुत बड़े हर्डल्स को क्रिएट करती हैं। और अगर फिर भी हम इन सारी चीजों को क्रॉस कर भी जाएं, तब भी गहरे समुद्र में इतने बड़े बड़े सी क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनका साइज लिटरली एक बस या फिर ट्रक के बराबर होता है। और भाई वो हम इंसानों को या फिर हमारे इक्विपमेंट्स को ना चींटी की तरह एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। और देखो गाइज, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए एक तो एरिया इतना ज्यादा बड़ा है, ऊपर से इसे एक्सप्लोर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आज की डेट में हम स्पेस के बारे में जितना जानते हैं ना, उसका सिर्फ 1% भी हम हमारे ही प्लेनेट के ओशियन के बारे में अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो एक्चुअली में ये कहना कि गहरे समुद्र में मरमेड जैसा सी क्रिएचर एग्जिस्ट करता है, भाई कोई भी दिमाग वाला रिसर्चर इस तर्क को बेफिजूल नहीं कहेगा। क्योंकि गाइस आप देखो, खुद ही बताओ ना, साल 2016 में हमें व्हेल की एक नई प्रजाति देखने को मिली जो कि 25 से 30 फुट लंबी थी। तो भाई अगर एक फिश जो 25 से 30 फुट लंबी है वो कई सालों से हमारी आंखों से बचती हुई आई है, तो एक मरमेड जैसे क्रिएचर को पकड़ पाना भाई ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिकली हम इंसानों की पकड़ से अभी काफी ज्यादा दूर है। सो फाइनली गाइस, अब इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मेरे पास उस क्वेश्चन का जवाब भी आ चुका है जो हमें ये बताएगा कि इस वीडियो क्लिप में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो रियल है या फिर फेक। सो फाइनली गाइस, जिस रिपोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था वो मेरे पास आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो रिपोर्ट क्या कहती है। हेलो। हेलो नितिन भाई, आकाश दिस साइड। और आकाश कैसे हो? बस बढ़िया भाई। एक्चुअली में आपने जो मुझे रिपोर्ट भेजी है वो तो मेरे हाथ में आ गई है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें ना बहुत से टेक्निकल टर्म है और अभी मैं ना वीडियो ही शूट कर रहा हूँ अपने व्यूअर के लिए। तो क्या आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा सकते हो भाई कि उस वीडियो के साथ था क्या? बेसिकली मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो आपने मेरे को वीडियो भेजी थी, जब मैंने इसे अपने आगे फॉरवर्ड करी तो उन्होंने मेरे को ये बताया ये रियल टाइम ऑडियो है। जब शूट करी गई थी तभी ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, ये डब नहीं है बेसिकली। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पाइक्स बनते हैं ऑडियो के, राइट, तो उसमें ये क्लियरली शो किया गया है कि ये रियल टाइम ऑडियो है, नॉट अ डब्ड। मतलब आप टेक्निकली ये बोल रहे हो कि जब बोट पर ऑडियो या मतलब वो वीडियो शूट हो रही थी, ये आवाज उस समय बोट पर आ रही थी? हाँ बिल्कुल। तो देखो गाइज, फाइनली जितना डीप रिसर्च मैं कर सकता था इस टॉपिक के ऊपर भाई मैंने आपको करके दे दी है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या मरमेड जैसा कोई भी सी क्रिएचर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरी और मेरी पूरी ही टीम की मेहनत पसंद आई हो देन इस वीडियो पर दिल खोल कर लाइक जरूर कीजिएगा। गाइज 5000 लाइक टारगेट रख रहा हूं भाई, इतनी मेहनत के लिए इतना तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर आप इन्हीं तरीके की और ज्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।